हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में आईएमईडी के चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। आईएमईडी एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप सभी को एक मैनेजर की तरह सोच विकसित करनी होगी। आप सभी लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो मैं आपसे पूछूंगा और आप उसको 30 सेकंड में उसका उत्तर दीजिएगा या 1 मिनट आप सोच के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है जहाँ पर वर्कर्स रोज़ लेट आया करते हैं। टाइमिंग वहाँ की 9 बजे है, लेकिन वर्कर हमेशा 9:30 पर, 9:35 पर, 9:40 पर, 9:50 पर और 9:55, 10 बजे, 11 बजे इस तरह से आते हैं। जब वहाँ का मैनेजर 11 बजे आता है तो वह रजिस्टर चेक करने पे देखता है कि यहाँ पे रोज़ लोग लेट हो रहे हैं। तो बताइए कि वो ऐसा क्या कार्य करे जिससे कि सभी वर्कर जो वहाँ पे टाइम से आना स्टार्ट करें और वहाँ की टाइमिंग सभी वर्कर की 9 बजे हो जाए। लेकिन यह सुधार करने के लिए मैनेजर को कौन सी ऐसी कार्य करने पड़ेंगे जिससे समझ में आए। मैनेजर रोज़ 11 बजे आता है, रोज़ देखता है कि वह किस तरह से इस कार्य को सही करे कि लोग 9 बजे आना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप लोग एक बार दिमाग में सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों, इसका आंसर ये होगा कि अगर मैनेजर खुद ही 11 बजे आएंगे तो वह कभी भी दूसरे की टाइमिंग को सही नहीं कर पाएंगे। उन्हें खुद ही पहले आना पड़ेगा। इसके लिए उनको खुद इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैं खुद ही 11 बजे आऊँ और वर्कर की टाइमिंग को चेक कर रहा हूँ तो वर्कर तो रोज़ लेट आएंगे ही। मैनेजर को ये कार्य करना चाहिए कि वो 8 बजे खुद ही आ जाए और इस बात को ध्यान दे कि कौन कितने बजे आता है। एक दिन खुद गेट पर खड़ा होकर के यह देखे कि वर्कर कितने बजे आते हैं और कितने बजे नहीं। तो दोस्तों, जो आपके मैनेजर की एक खुद की दायित्व होगी कि वह खुद अपने आप को एक ज़िम्मेदार व्यक्ति समझे और दूसरों को यह दिखाए कि वह ज़िम्मेदार है, तो अगला वर्कर भी वो खुद उस जिम्मेदारी को पूर्ण करेगा। दोस्तों, आईएमईडी के चैप्टर 1 में प्रबंध जो है उसके बारे में बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 में सबसे पहला टॉपिक है प्रबंध। प्रबंध की परिभाषा डॉक्टर हेनरी सिस्क ने दिया था। हेनरी सिस्क ने ये कहा था कि नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की क्रिया द्वारा समस्त उपलब्ध साधनों में समन्वय स्थापित करना प्रबंध कहलाता है। तो प्रबंध का यानी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्शन होना चाहिए, उसका कंट्रोलिंग होनी चाहिए अपने हाथ में, जिससे कि हम अपने पास जो भी साधन है उसका उपयोग करके हम संस्था में प्रबंध कर सकें। प्रबंध का अर्थ समझाने के लिए हेनरी फॉयर साहब ने कहा था कि पूर्व नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करना ही प्रबंध कहलाता है। यानी हेनरी फॉयर ने कहा कि पूर्व में नियोजन करना ज़रूरी है। किसी भी संगठन को नियंत्रित या निर्देशित करने के लिए हमको एक नियोजन की ज़रूरत होती है, एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि तब हम प्रबंध को कर सकते हैं। और प्रबंध को व्यवस्थित एवं सुसंगठित ढंग से करना चाहिए। किसी भी उद्योग में या किसी भी औद्योगिक उपक्रम की निर्धारित नीतियां निर्धारित करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रबंध हेनरी फॉयल के अनुसार पूर्व नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण समन्वय करना ही प्रबंध कहलाता है। प्रबंध एक ऐसी कला है जिसके द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से व्यवसाय एवं औद्योगिक उपक्रम की निर्धारित नीतियों को किया जाता है। प्रबंध का संबंध मानवीय क्रियाओं से है, जिसका निर्देशन तथा नियंत्रण करके सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, हमें यह जानना चाहिए कि मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, डायरेक्शन यानी कि निर्देशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन होना चाहिए, कंट्रोलिंग हमारे पास नियंत्रण होना चाहिए। तो ये होती हैं टोटल हमारे मैनेजमेंट में प्रोसेस। योजना बनाना बहुत ज़रूरी है, निर्देशन तैयार करना ज़रूरी है, संगठित करना लोगों को बहुत ज़रूरी है, नियंत्रण उन पे पाना भी ये भी ज़रूरी है। साथ ही साथ इस चैप्टर 1 में हमारे पास टॉपिक है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन। हमें प्रबंध के बारे में, प्रशासन के बारे में और संगठन के बारे में जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ इस चैप्टर में लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट के ये जो 5 टॉपिक बता रहा है कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन,
ये प्रबंध, प्रशासन, संगठन, नेतृत्व और संप्रेषण, ये 5 टॉपिक हमको इस टोटल एक चैप्टर में पढ़ने हैं और इसके बारे में जानना है कि प्रबंध क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, संगठन क्या होता है, नेतृत्व क्या होते हैं और संप्रेषण क्या होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फॉयल साहब ने बता रहा है कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, निर्देशन होना चाहिए, जिसकी क्रियाओं द्वारा हमारे पास उपलब्ध साधनों के आधार पर हम प्रबंध कर सकते हैं। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा किसी भी संगठन को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट जो होगा चैप्टर हमारे पास आएंगी, चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक होंगी, वो मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। आप प्लेलिस्ट में जा कर के हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। IMD से जुड़ी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें।